मैं ये कहूँगा अगर औरत का सर पे दुपट्टा नहीं है तो उसकी हया नहीं है दीन के हवाले से। ठीक मर्द के सर पे टोपी नहीं है, दाढ़ी नहीं है, तो वो बड़ा अच्छा है। मैम वो जिस वक्त आप जहाँ मर्जी ले जाएं, एक औरत मर्द को बरगलाने वाली है। अच्छा मर्द औरत मर्द को बरगलाने वाली है। सुनिए, अब मोटरवे पर जो वाकया हुआ था, बुरखे में थी ना वो औरत, गाड़ी में थी ना वो औरत, फिर उसके साथ रेप क्यों हुआ? छोटी बच्ची जैनब, कितनी छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची का क्या कसूर होता है? आप उनसे बात कीजिए, इसको बंद कर दे भाई। आप उनसे बात करिए जिनके पास नॉलेज नहीं है। अब मेरी बात तो सुन लेना। देखें हमारा मसला जज्बाती, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, बात सुन लें। आप सुन लें यार, एक मिनट ओ यार, एक मिनट ओ एक। आप जितनी भी इज्जतदार होंगे ना, आप जितनी भी अच्छी होंगी ना, अगर आप अपने घर में घंटा देर से जा रही हैं, किसी पर मुसीबत में हो रही हैं, तो आपका खुद ब खुद ही आपके घर वालों ही किरदार पे सोचते हैं यार कि हमारी बेटी आजकल लेट आ रही है, ड्यूटी से लेट आ रही है। ये नहीं सोचेंगे कि बेटी काम कर रही है, एक मिनट, यानी कि बेटी काम कर रही है, बेटी बाहर मेहनत कर रही है, वो डायरेक्ट ये कह देंगे कि ये बद किरदार है, ये बाहर करती क्या है। तो जिस तरह से आपने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तानी अपने ही हलवे में जी रहे हैं, पाकिस्तानियों के आपको आगे ऐसे किस्से सुनाने वाले, हम किस्से दिखाने वाले कि किस तरह से पाकिस्तानी ये मानना नहीं चाहते कि भारत कई गुना आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तानियों को जब भी ये असलियत में सबूत के साथ दिखाया जाता है तो पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आते हैं कि भैया वो तो क्या है, वो तो हम भी कर लेंगे, उनसे ज्यादा हम कर सकते थे, पर हमारे जो नेता है, पॉलिटिशियन है, वो हमारा साथ नहीं दिए और वो मतलब कि 2 नंबरी करने में ही अपने आप में लगे रहे। इसके लिए हम इतना पीछे रह गए। और पाकिस्तानी बहुत सारे इतने जाहिल है कि अभी पाकिस्तानी में नया किस्सा भी चल रहा है, वो भी आपको सुनाएंगे कि किस तरह से औरतों को फिर से घरों में कैद करने का, और जैसे तालिबान में हो रहा है कि भैया औरतों को पढ़ाया नहीं जाए, बिना बुरखे के बाहर निकलना नहीं जाए, या फिर कुछ काम या कुछ कामकाज ना करे, औरत बाहर ही ना निकले, बच्चों और चूल्हा संभाले। यही पाकिस्तानियों की सोच आज के टाइम पर भी दिखाई दे रही है, उनके मुंह ज़बानी आप सुन लीजिए। आइए सुनते हैं। पिछली तौर पर हम क्यों नहीं अनाउंसमेंट कर देते कि भाई आज से हमारा और आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है, उसको भी खत्म करके हम ट्रेड कर लेते हैं। आप मुझे बताएं, ट्रेड बंद करने का नुकसान किसको है? नुकसान किसको है ज़्यादा? एक्चुअली होनी चाहिए। देखें, नुकसान जितना हमें, हमसे ज़्यादा उनको भी है। ज़्यादा किस तरह से? हमसे ज़्यादा उनको भी है। आप मुझे फैक्ट बताएं ना, लॉजिक पे बात करें। नुकसान अगर वो करे ना करे, वो दुनिया की, अगर आप देखेंगे इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। अदर दूसरी कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारे पास चीज़ें नहीं है, हमारे पास गाड़ी मैन्युफैक्चर भी नहीं है। वहाँ पर जो गाड़ी इस टाइम 2.5 लाख की है, यहाँ पर हम 32 लाख की खरीद रहे हैं। आल्टो की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम उनके साथ अच्छे तरीके से बरादराना तौर पर तल्लुकात को बहाल कर लेते हैं तो क्या लगता है होगा? आपको लगता है करना चाहिए ना? आपको लगता है कि ये सिर्फ इमरान खान ने ये बंद की थी तजारत जो हो रही थी, या उससे पहले मुशर्रफ ने बंद की, या उससे पहले मतलब बाद में जरदारी ने बंद की, या उससे पहले नवाज शरीफ ने बंद की, या उससे पहले बेनजीर ने बंद की? ऐसा नहीं है। जितना को आप मतलब यहाँ से होता है ना, यहाँ से ज़्यादा वो देखे। आपके यहाँ से लोग जाते थे एक्टिंग करने वहाँ पे, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे मीडिया में, तो किसने वहाँ से भगाया उनको? किसने भगाया उनको? आप तो ये छोटी मोटी डेट की बात है, आपको वो घुसने नहीं दे रहे। पुलवामा, आप भाईजान, पुलवामा आपने थोड़ी की है, पुलवामा आपने तो नहीं किया ना। हमारे यहाँ से वो चीज़ें मानी भी गई हैं, पुलवामा हमने किया पार्लियामेंट के अंदर से। पता नहीं किसने मानी है, किसी ने भी नहीं मानी। के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जब आपके जो आपके लीडर्स हैं वो चीज़ मानेंगे, एक यहाँ से हम अनाउंसमेंट करेंगे कि भाई ये चीज़ें हमने की हैं। इस तरह की आप मुझसे मतलब दिखाना चाह रहे हैं ना, इस तरह के बयान उनके पार्लियामेंट से भी आते हैं कि मतलब ये पाकिस्तान के हक में, ये पाकिस्तान को खिलाफ। उसकी वजह बताता हूँ, ये पिछले दिनों राजीव गांधी ने कोई बयान दिया था पाकिस्तान के हक में, और उस पर वहाँ पर अच्छी खासी ले दी। उन्होंने कहा कि इसको भी पाकिस्तान भेज दो। तो ये चीज़ें चलती हैं, ये सियासत है, सियासत। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा हुआ है। यहाँ से वहाँ पे करना बहुत मुश्किल है। मतलब हमें अपनी फुर्सत नहीं है, किसी भी बंदे को, उनको भी अपनी फुर्सत नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मतलब वो करते हैं, उनको भी अपनी फुर्सत। भाई वक्त चेंज हो गया है। ये बात है, ये तो हर बात मुसलमान यही चाहेगा कि हमारी औरत बापर्दा रहे। ठीक है, अब बाहर जाके हम चाहे बाहर 4 को ताड़ रहा हो। बेशक, मैं एक बात आपको, ये बात भी आपको मैं करूँगा। अब मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह 8 सिस्टर है मेरी खुद की। ठीक है, मैं बाहर काम कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि वो मेरी इज्जत है, लेकिन हम बाहर निकलते हैं, उस यानी कि दूसरे की इज्जत हम वो नहीं देख रहे कि वो किसी की इज्जत है। ठीक है, जस्ट मैं बताता हूँ आपको। अब एक औरत ज़ात जो है ना जी, एक धी बेटी हमारी, जो भी लगा लें आप, क्योंकि हर किस्म की आपको यहाँ पे मिलेंगी, अच्छे ख़ानदान की मिलेंगी, हर तरीके के यहाँ के लैंड के आपको बाहर मिलेंगे औरत ज़ात। मैं ये कहूँगा अगर औरत का सर पे दुपट्टा नहीं है तो उसकी हया नहीं है दीन के हवाले से। ठीक है, मर्द के सर पे टोपी नहीं है, दाढ़ी नहीं है, तो वो बड़ा अच्छा है। मैम
वो जिस वक्त आप जहाँ मर्जी ले जाए, एक औरत मर्द को बरगलाने वाली मर्द, है। अच्छा मर्द, औरत मर्द को वर्गलाने वाली है। सुनिए, अब मोटरवे पर जो वाकया हुआ था, बुरखे में थी ना वो औरत, गाड़ी में थी ना वो औरत, फिर उसके साथ रेप क्यों हुआ? क्यों हुआ? छोटी बच्ची जैनब, कितनी छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची का क्या कसूर होता है, उसके साथ क्यों रेप हुआ? आप मुझे ये बताएं। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि हर नहीं, आप इस बात में अपने आपकी बहनें पढ़ी लिखी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी है, कितना पढ़ी लिखी? मैं खुद ज़्यादातर बाहर रहा हूँ, मेरे ख्याल आप ही ने एक ने मेरी ने की है, मैट्रिक की हुई है, मैट्रिक से ऊपर उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। मुझे नहीं इतना आइडिया बकाया। आपकी नज़र में औरतों को पढ़ाना ठीक है या नहीं? नहीं, इतना तालीम दो कि घर में शऊर आ जाए, घर में क्या आ जाए? घर में अकाल को आने वाले नस्ल जो है अपने बच्चों को संभाल सके और घर में संभाल उनमें सके। बैठने का शऊर हो। मतलब उनको तालीम ही ये दी जाए कि उन्होंने खाना कैसे पकाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने की तालीम होनी ज़रूरी है कि अपने घर में अपना अच्छा संभाल ले, ठीक है। अपने यानी कि औरत को, अगर हम अफसर लगने की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए औरत को, पुलिस में नहीं आना चाहिए, किसी बड़े ओहदे पर औरत को नहीं बैठना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आना चाहिए, ठीक है। आपने पहले बात मुझे कुछ और की थी, ठीक है, कि औरत के हवाले से भी काम करना ठीक है, मुनासिब है या नहीं है। मैंने तो यही कहा है ना कि एक लिबास अच्छा कर ले, जैसे मर्जी फिरे बाहर, ठीक है। इस तरह से यहाँ कमीज ऊपर आनी चाहिए, यानी कि हमारी है आपकी हमारी होनी चाहिए, ठीक की है? मेरी अभी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, होनी चाहिए। अब एक औरत के हम लिबास देख रहे हैं, गलत है। मैंने ऑटो चलाया, मैंने ऐसे ऐसे घर के यानी कि सवारी उठाई है ना, अब घर में से वो बाइज़ तरीके से निकली हैं कि इसके वर्ग जैसी कोई शरीफ लड़की ही नहीं है। जिस वक्त मैं रक्शे से निकाल रहा हूँ उसको बाहर, सामने आ गए हैं। तो मैं देख के खुद हैरान हूँ, ठीक है। ये देखे ना, नजर की शर्म जब तक नहीं है तो आपका पहना हुआ पर्दा भी मैटर नहीं करता। अल्लाह ताला को किसी की कोई भी चीज़ पसंद आ सकती है। आप ना तो मौलवी हैं, आप ना तो मुल्ला हैं, मेरा मामला अल्लाह के पास है, आपका मामला अल्लाह के पास है। आप कौन होते हैं किसी को भी जज करने वाले, किसी की ड्रेसिंग पर भी जज करने वाले? ये मैडम 5 उंगली हैं, एक बराबर नज़र आ रही है आपको, ठीक है। ये मुस्लिम मुल्क है हमारा, मुस्लिम के हवाले से और दीन के हवाले से देखा जाए ना, तो एक औरत का बाइज़्ज़त पर्दा रहना ज़रूरी है, ठीक है। अब हमारा जैसे मर्द के हवाले से आप आए, हमारा कारोबार है, हम यानी कि बाहर मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपनी बीवी बेटियों के लिए कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बाहर आकर काम कर रही हूँ, मैं मेहनत नहीं कर रही। ये आप कर रही हैं, ठीक है। आप जितनी भी इज़्ज़तदार होंगे ना, आप जितनी भी अच्छी होंगी ना, अगर आप अपने घर में घंटा देर से जा रही हैं, किसी पर मुसीबत में हो रही हैं, तो आपका खुद ब खुद ही आपके घर वालों ही किरदार पे सोचते हैं यार कि हमारी बेटी आजकल लेट आ रही है, ड्यूटी से लेट आ रही है। तो ये नहीं सोचेंगे कि बेटी काम कर रही है, एक मिनट, यानी कि बेटी काम कर रही है, बेटी बाहर मेहनत कर रही है, वो डायरेक्ट ये कह देंगे कि ये बद किरदार है, ये बाहर करती क्या है? आप ये कहना चाहो? हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं जो कि अमेरिका के अंदर गए, जो कि बहुत हैरानी वाली बात है। ये देखें, ये अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी है। ये चलते चलते ना इन्होंने रुके हैं, तो नीचे इन्होंने देखा गटर का ढक्कन है, तो अब ये कह रहे हैं कि ये गटर के ढक्कन के ऊपर देखो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर गटर के ढक्कन के ऊपर जब मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो आप सोचो अमेरिका के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जिस पर मेक इन इंडिया लिखा हुआ है। वहाँ पे इसमें भी कोई शक नहीं है कि वहाँ पे एक आम, अचार, मिर्च, मिसाले और बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं, मतलब जो वहाँ पे मतलब मेड इन इंडिया जाता है। पूरी दुनिया में जो मैं आपको बताता हूँ, जो ये है क्या इसको कहते हैं, केमिकल जो है, वो सबसे ज़्यादा इंडिया ही प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है। और इसी तरह से मतलब और बहुत सी इंडस्ट्री उनकी बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसका रीज़न ये है, ऐसा नहीं कि हमारे लोगों में वो लगन नहीं है, हमारे लोगों में वो जज्बा नहीं है, हमारे पास वो टैलेंट नहीं है, हमारे पास सारा कुछ है। लेकिन मैंने बताया कि जैसा कि हमारा एक टाइम पीरियड आया, 80 के बाद जो दौर आया, तो उसमें हम ज़वाल पज़ीर हो गए, वरना हम 80 से पहले हर शोबे में उनसे बहुत आगे थे। मुझे याद है दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानियों की सोच अभी भी वो पुराने जमाने की, जिसको कई सारे मतलब सारे देश कई हजारों साल पहले छोड़ चुके हैं या फिर कई दशकों पहले छोड़ चुके हैं, और अब पाकिस्तानी वो सोच और वो जरिया वापस से लाना चाहते हैं, और वो अपने आप में इस तरह से मानना भी नहीं चाहते कि किस तरह से भारत सच में आगे निकल चुका है। चलिए यार, मैं ये कहता हूं कि नहीं आप मानिए, पर आप ये तो देखिए कि उनका सीखकर, उनका देखकर हम भी कुछ करें। नहीं, पाकिस्तानियों की ये भी सोच नहीं, पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आते हैं कि भैया हमें किसी से सीखने की क्या जरूरत है, हम अपने में ही बहुत है। तो पाकिस्तानियों ने
अभी तक के अपने मेड इन पाकिस्तान की एक सुई नहीं बना सके। यार सुई बनाने में किसने रोका है आपको? यार वो तो बना लो। पाकिस्तानी वो भी नहीं बना सकते। 90% 95% सारा कुछ चाइना से इंपोर्ट करते हैं और ये बात करते हैं भारत से लड़ने की और भारत को आग दिखाने की बात करते हैं और भारत का कंपटीशन, मतलब भारत हमारे लेवल का नहीं है, भारत तो नीचे, इस तरह की बातें करते हुए ये जाहिल पाकिस्तानी नजर आते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।